हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज की जो ये इम्पोर्टेंट वीडियो आपके लिए बिल्कुल ख़ास होने वाली है। कुछ दिन पहले हमने आपको एक शॉर्ट वीडियो में बताया था कि यूनाइटेड स्टेट की तरफ से जो स्कॉलरशिप आई है यू ग्रेड, उस पे आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं और उस पे क्या-क्या रिक्वायरमेंट हैं, वो हम आपको अगली वीडियो में बताएँगे। तो ये वीडियो जो है ना, उसी के बिना पे हमने आपके लिए बनाई है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि यूनाइटेड स्टेट की तरफ से जो स्कॉलरशिप है यू ग्रेड, उसमें अप्लाई कैसे करना है और कौन-कौन से स्टूडेंट इसमें अप्लाई कर सकते हैं और कैसे इसको सबमिट करना है, क्या-क्या इसमें स्टेप वाइज़ मैं आपको बताऊंगा। तो इस वीडियो को फुली देखिएगा। तो चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपने गूगल पे जो इसकी ऑफ़िशियल वेबसाइट है उसको आपने खोलना है और यहाँ पर आपने गूगल पे लिखना है यू ग्रेड और उसके बाद यहाँ पर जो फर्स्ट पे इसकी वेबसाइट आएगी, आपने उस पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि इसका जो इंटरफेस है कुछ इस तरह का आएगा। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि ये स्कॉलरशिप जो है वो किस स्टूडेंट के लिए है और क्या-क्या इसमें रिक्वायरमेंट हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये स्कॉलरशिप जो है वो पाकिस्तानियों के लिए है। पाकिस्तानी जो हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर जो इन्होंने एज रखी है वो 25 साल तक तकरीबन यंगर हो स्टूडेंट, वो इसमें अप्लाई कर सकता है। ठीक है? और उसके बाद यहाँ पर जो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, वही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर जो मेन इसकी जो ये बात ये है कि इसमें यूनिवर्सिटी में जो सेकंड ईयर और जो थर्ड ईयर में पढ़ रहे हैं, वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मतलब कि जो सेकंड ईयर में पढ़ रहे हैं वो 1-2 साल पढ़ेंगे और जो थर्ड में पढ़ रहे हैं वो 1 साल इसमें जो 1 साल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो चलते हैं इसको सबमिट करते हैं और इसको स्टेप वाइज़ देखते हैं कि कैसे इसमें हमने अप्लाई करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा स्टार्ट एप्लीकेशन, इस पे आपने क्लिक करना है। और उसके बाद यहाँ पर नीचे जो ग्रीन बटन में आपको दिखेगा कि कंटिन्यू, आपने उस पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर कुछ इंटरफ़ेस आपको इस टाइप का देखने को मिलेगा। इसमें आपने सबसे पहले जो स्टार्ट ए न्यू एप्लीकेशन फॉर्म, आपने सबसे पहले इस पे क्लिक करना है। उसके बाद जो है हम लॉगिन पे जाएँगे, तो सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं कि इस पे जो क्रिएट हमने एप्लीकेशन वो कैसे करनी है। सबसे पहले हमने यहाँ पर क्रिएट पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो चुका है, तो यहाँ पर जो ऊपर डिटेल में आपने अपनी जो ईमेल आईडी है वो अपने आपके पास मौजूद हो, जिस पे आपको पासवर्ड वगैरह हर चीज़ आपको उस पे सेंड होगी। तो आपने यहाँ पर वही ईमेल लगानी है और उसके बाद यहाँ पर कन्फर्म में भी आपने वही ईमेल लगानी है। और उसके बाद यहाँ पर आपने अपनी एनआईसी वो टाइप करनी है। एनआईसी आपने डैश के साथ इसमें टाइप करनी है और उसके बाद यहाँ पर जो सबमिट है आपने इस पे क्लिक करना है। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने अपनी जो क्रिएट के लिए जो डिटेल है वो मैंने इसमें टाइप कर दी है। उसके बाद यहाँ पर जो नीचे सबमिट है, तो आपने उस पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करते हैं, तो उसके बाद यहाँ पर आपको बताया गया है कि आप अपनी ईमेल पे जाएँ और यहाँ वहाँ पर आपको जो अ, आपका यूज़र नेम और पासवर्ड आपको उस पे मिलेगा। तो यहाँ पर हम ईमेल पे जाते हैं और वहाँ पे देखते हैं कि हमारा पासवर्ड और जो यूज़र नेम है वो कौन-सा है। तो दोस्तों यहाँ पर मेल जो है वो आ चुकी है, तो इसमें आपने इस पे क्लिक करना है। और उसके बाद नीचे आप देखेंगे कि यहाँ पर हमारी जो यूज़र नेम है वो हमारी ईमेल आईडी और नीचे जो हमें वो पासवर्ड भी मिल चुका है। तो हम इसको कॉपी करेंगे यहाँ से इसको और उसके बाद वापसी अपने पेज पे जाएंगे, जहाँ पे आपने लॉगिन देखा था, तो उस पे आपने जाना है। तो ईमेल और अपना पासवर्ड इसमें एंटर करने के बाद यहाँ पर नीचे आपने कंटिन्यू विथ पे यहाँ पे क्लिक करना है।
तो दोस्तों जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये आपका जो मेन इंटरफेस यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे कुछ इस तरह का आपके पास जो इंटरफेस है आएगा। तो यहाँ पर आप दोस्तों देख सकते हैं, तो हमने गेट स्टार्ट उसको हमने कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद आपने जो अपनी इंफॉर्मेशन, पर्सनल इंफॉर्मेशन है, उसको आपने फिल करना है। और उसके बाद एकेडमिक इंफॉर्मेशन जो आपकी डिग्री डिटेल है आपने वो लगानी है। और उसके बाद यहाँ पर जो थर्ड सेक्शन है उसमें आपने एडिशनल इंफॉर्मेशन वो लगानी है। उसके बाद फोर्थ जो सेक्शन है उस पर आपने पर्सनल स्टेटमेंट आपने लगानी है। और जो उसके नेक्स्ट में जो स्टेप उस पर आपने अपने डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे अटैच करने हैं। और उसके बाद जो लास्ट हमें वो मिलेगा कि रिव्यू एंड सबमिट, तो आपने वो करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन में हम क्या क्या लगाएं और वहाँ पे क्या लगेगा। तो ऊपर भी आप ये परसेंटेज देख सकते हैं, हमने जो है वो कंप्लीट थोड़ा सा कर लिया। अगर ये 100 या फिर 99 पे जाएगा तो हमारा एप्लीकेशन फॉर्म फुली कंप्लीट होगा। तो यहाँ पर हम पर्सनल इंफॉर्मेशन पे क्लिक करते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है, नेम ऑफ़ एप्लीकेंट, तो यहाँ पर आपने मिस्टर या मिसेस जो भी है वो आपने सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर आपने अपना नाम लगाना है। तो दोस्तों एक बात का आपने ख्याल रखना है, जिसके ऊपर यहाँ पर नाम के साथ आप ये देख रहे हैं कि स्टार का ऑप्शन आ रहा है, मतलब कि ये स्टार आपको देखने को मिल रहा है। तो जिसके ऊपर ये स्टार हो तो वो आपने किसी भी हालत में उसको फिल करना है। ये मतलब मैंडेटरी है, इसको फिल करना ही करना है। उसके बाद जिस पे नहीं है वो आप छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे अपना अपना फर्स्ट नेम, उसके बाद मिडल नेम, उसके बाद लास्ट नेम। अगर आपके 3 वर्ड में नाम आता है तो यहाँ पे आप वो लगाएं। अगर आपका 2 वर्ड में आता है तो आप बीच वाले को छोड़ दें, और जो फर्स्ट और लास्ट तो आप उसको फिल करें। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पर नीचे आपने जो करंट कंट्री जहाँ पे आप रह रहे हैं कि आप वो आपको पूछ रहे हैं कि आप मल्टीप्लेयर सिटीज़न के तो नहीं हैं, तो आपने यहाँ पे नो पे क्लिक करना है। और उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि पाकिस्तानी नेशनल, तो यहाँ पे आपने अगर पाकिस्तानी है तो यहाँ पे आप येस पे क्लिक करें। और उसके बाद कंट्री ऑफ प्रेजेंट सिटीज़न, तो यहाँ पर आपने जो अपनी कंट्री है वो पाकिस्तान, वो आपने यहाँ पे सिलेक्ट करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसको ऐड नहीं करने वाला, मैं आपको बस ये बता रहा हूँ कि इसमें जो वो क्या क्या लगेगा। ठीक है, तो उसके बाद चूज़ ए कंट्री, जिस कंट्री के आप रेजिडेंट रहने वाले हैं तो वो आपने यहाँ पे ऐड करनी है। ठीक है, लीगल जो रेजिडेंट्स वो है। उसके बाद यहाँ पर सिटी ऑफ बर्थ, तो यहाँ पर आपने अपनी जो बर्थ की सिटी है वो आपने लगानी है। और उसके बाद यहाँ पर जो अगर आप अदर मतलब कि अगर एक से ज़्यादा है तो यहाँ पे आपने वो लिखनी है। उसके बाद कंट्री ऑफ बर्थ, यहाँ पर आपने अपनी जो कंट्री है वो आपने लगानी है। उसके बाद आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ लगानी है। सबसे पहले आपने डे लगाना है। उसके बाद डे लगाने के बाद आपने मंथ, और उसके बाद यहाँ पर आपने ईयर लिखना है। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पर जेंडर ये आपने ये सिलेक्ट करना है। और उसके बाद सिंगल या मैरिड जो भी है आप यहाँ पर वो सिलेक्ट करें। उसके बाद यहाँ पर आपने डिसेबिलिटी, अगर कोई खुदा न खासा आपको डिसेबिलिटी है तो वो आपने यहाँ पे सिलेक्ट करनी है। ठीक है, तो उसके बाद करंट कॉन्टैक्ट डिटेल। ठीक है, तो यहाँ पर आपने जो अपनी एड्रेस वो परमानेंटली रेजिडेंट हैं या कोई और हॉस्टल वगैरह में रहते हैं तो वो आपने यहाँ पे अपनी एड्रेस इस बॉक्स में आपने डाल देनी है। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पर आपने अपनी सिटी, उसके बाद पोस्टल कोड, और यहाँ पर रीजन प्रोविंस जो आपने वो आपने लगाना है। उसके बाद कंट्री भी आपने यहाँ पे सिलेक्ट करनी है अपनी। और उसके बाद यहाँ पर आपने जो अपना फ़ोन नंबर है वो आपने लगाना है। ठीक है, उसके बाद अपना जो अदर नंबर है कि अगर आपका दूसरा नंबर है तो वो आप यहाँ पे ऐड करें। और उसके बाद यहाँ पर परमानेंट होम एड्रेस, तो अगर आपका सेम है तो आप सेम टाइप से जो आपने ऊपर लगाया वही आप नीचे यहाँ पे लगा दें। और अगर आप नेम मतलब कि जो नंबर हैं वो अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो वो नंबर भी आप यहाँ पे चेंज कर दें। उसके बाद ईमेल आईडी अगर आपकी दूसरी है तो वो आप यहाँ पे लगा दें।
उसके बाद दोस्तों नीचे जो नंबर 11 पे यहाँ पे ये आ रहा है कि इमरजेंसी कॉन्टैक्ट, मतलब कि अगर खुदा न खास आपसे उसका राब्ता नहीं होता है तो आप इमरजेंसी कॉन्टैक्ट पे वो राब्ता करेंगे तो उसकी यहाँ पे आप डिटेल लगाएं। अगर आपका कोई फ्रेंड है या आप अपने फादर की भी डिटेल यहाँ पे लगा सकते हैं। यहाँ पे अपने उसका नाम लिखना है और उसके बाद रिलेशन मतलब क्या उसके आप लगते हैं तो वो आपने लगाना है। उसके बाद एड्रेस सेम ही यहाँ पे जो पोस्टल सिटी कोड ये सब। उसके बाद तो यहाँ पर नीचे आपको ये 3 बटन मिलेंगे, एक होगा बैक, एक सेव और तीसरा है नेक्स्ट। तो यहाँ पर आपने जब आप अपनी फुली डिटेल यहाँ पे ऐड कर देंगे तो उसके बाद आपने सेव पे क्लिक करना है, ठीक है। तो जैसे ही आप सेव पे क्लिक करेंगे तो आपकी जो पूरी डिटेल वो यहाँ पे सेव हो जाएगी। उसके बाद नीचे आपने इस नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर एकेडमिक इन्फॉर्मेशन पे इस सेक्शन पे आप आ जाएंगे। तो मैंने ऊपर जो प्रॉपरली नहीं फिल की है तो उसी वजह से ये इस पे टिक नहीं आ रहा। आप प्रॉपरली जैसे मैंने बताया तो वैसे ही आप फिल करेंगे तो यहाँ पे टिक का भी ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पर ये जो यहाँ पे आपने अपनी जो डिग्री डिटेल है, मतलब कि आप मैट्रिक से लेके यूनिवर्सिटी तक जो फर्स्ट ईयर सेकंड है तो उसकी भी आप यहाँ पे डिटेल ऐड करें। उसके बाद मैट्रिक की भी करें और इंटर की भी डिटेल यहाँ पे ऐड करें। जैसे ही आप ऐड एजुकेशन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर एक इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पर आपने जो लगानी है कि करंट इनरोल, आपने अगर इनरोल किए तो यहाँ पे येस कर दें। और उसके बाद यहाँ पर डिग्री का नाम जैसे मैट्रिक है तो यहाँ पे आप मैट्रिक लिखें। उसके बाद डिग्री जो स्टार्ट उसका मंथ और डेट है वो आप लगाएं, यहाँ पे ईयर लिखें और यहाँ पे आपने जो डिग्री स्टार्ट डेट वो आप लगाएं। और उसके बाद यहाँ पर जो एक्सपेक्टेड डिग्री डेट जो यहाँ पे वो आप लगाएं जिस डेट को आपने कंप्लीट की है, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर जो आपकी फील्ड स्टडी है तो वो आप यहाँ पे लगाएं। मतलब कि अगर आपकी साइंस है, बॉटनी है, जैसे भी कोई डिग्री के हिसाब से वो आप लगाएं। उसके बाद यहाँ पे इंस्टीट्यूट, आप इंस्टीट्यूट का नाम लिखें। अगर आप यूनिवर्सिटी में हैं तो आप यूनिवर्सिटी का ही नाम लिख दें। उसके बाद जो इंस्टीट्यूट सिटी आपने वो सिलेक्ट करनी है। उसके बाद इंस्टीट्यूशन कंट्री वो आपने वो भी सिलेक्ट करनी है। उसके बाद अगर आप किसी और अदर यहाँ पे ऑप्शन है तो उसको भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर डिग्री जो परसेंटेज है वो आप यहाँ पे ऐड कर दें। उसके बाद जो आउट ऑफ है उसमें से तो वो आप यहाँ पे ऐड करें। उसके बाद यहाँ पे सेव पे आप क्लिक करें, ठीक है। तो उसके बाद सेव पे क्लिक करने के बाद जो आपकी डिटेल वो यहाँ पे ऐड हो जाएगी। अगर आपने किसी और डिग्री की डिटेल डालनी है तो उसके बाद दोबारा आपने ऐड एजुकेशन पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर जो TOEFL टेस्टिंग जो एक सर्टिफिकेट होता है तो आपके पास है, ये ऑप्शनल है। अगर आपके पास है तो इसको आप यहाँ पे ऐड करें और उसे अगर नहीं है तो इसको आप छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो इसकी डिटेल भी कुछ खास नहीं है तो यहाँ पे आप कुछ डिटेल इस पे उसकी लगा दें। उसके बाद अदर स्टैंडर्ड्स टेस्टिंग जो ऑप्शनल, ये भी ऑप्शनल ही है, इसको भी आप रहने दें। अगर आपके पास है तो यहाँ पे आप वो ऐड कर सकते हैं, अगर नहीं है तो आप इसको भी छोड़ सकते हैं। उसके बाद जो यहाँ पर लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, तो यहाँ पर आपको जो वो 3 अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट करनी होगी। और जो आपकी नेटिव लैंग्वेज है तो ऊपर आपने अपनी जो नेटिव लैंग्वेज है तो वो आपने यहाँ पे ऐड करनी है। जैसे हमारी जो हाँ जैसे हमारी जो यहाँ पे उर्दू है तो यहाँ पे हम आप उर्दू लिख दें। उसके बाद यहाँ पे नंबर ऑफ़ ईयर्स लैंग्वेज स्टडी जितना टाइम हुआ है तो वो आप लगाएं। और उसके बाद लोकेशन स्टडी वो आप यहाँ पे लगाएं। उसके बाद नीचे आप जो नंबर 3 यहाँ पे दिख रहे हैं तो इस पे आपने अपनी लैंग्वेज लगानी है। उसके बाद रीडिंग एबिलिटी आपकी कितनी है तो उसी के हिसाब से फेयर, गुड, एक्सीलेंट जो यहाँ तक आपको आती है तो वो लगाएं। उसके बाद राइटिंग एबिलिटी वो लगाएं और उसके बाद स्पीकिंग एबिलिटी वो भी आप यहाँ पे ऐड करें। और उसके बाद यहाँ पर यूनिवर्सिटी जो कोर्स यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है नंबर 16 पे। तो आपने वही अपने जो डिग्री के हिसाब से, मतलब यूनिवर्सिटी में अगर आप एजुकेशन में हैं तो एजुकेशन के हिसाब से जो कोर्स है तो वो आप यहाँ पे अपना सिलेक्ट करें।
जैसा कि कोई अगर आप कोर्स सेलेक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपने जो उसका ईयर लिखना है। तो यहाँ पर यूनिवर्सिटी कोर्स मतलब जो जिस कोर्स में आप यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं तो उस कोर्स की आपने यहाँ पे डिटेल डालनी है। यहाँ पे आपने जो ईयर है उसका ईयर यहाँ पे ऐड करना है। उसके बाद सब्जेक्ट, कोर्स, क्लास टाइटल जो भी है आपका, जो वहाँ पे आप इसको ऐड कर दें। मतलब कि अगर एजुकेशन है तो एजुकेशन कर दें, अगर आपकी आईटी है तो यहाँ पे आईटी ऐड कर दें। उसके बाद जो परसेंटेज आपने जो जितनी ली है वो यहाँ पे ऐड करें। दोस्तों यहाँ पे उसके बाद सेव पे क्लिक करें। तो दोस्तों अगर आप यूनिवर्सिटी में 2 साल पढ़े हैं तो आपने दोनों की डिटेल लगानी होगी, और अगर आप एक साल है आपका तो वो एक की आप डिटेल लगाएं। उसके बाद पर्पज़ फील्ड ऑफ स्टडी इन दी यूएस। तो जिस प्रोग्राम के लिए आप इसमें ऐड हो रहे हैं तो वो आप यहाँ पे सिलेक्ट करें। मतलब कि अगर एजुकेशन के हिसाब से अगर आप यहाँ पे देखें या आईटी के हिसाब से, तो वो आप अपने हिसाब से इसको सिलेक्ट करें जिसमें आप को जो वो ऐड करना होगा। और उसके बाद यहाँ पर जो करंट एकेडमिक इंस्टीट्यूशन यहाँ पे लिख रहा है तो इस पे आपने जो करंट अभी जो आप कर रहे हैं, मतलब सेकंड या थर्ड कर रहे हैं, तो आपने वही लगाना है। ठीक है, यहाँ पे करंट डिग्री आपने जो वो सिलेक्ट करनी है जो जिसमें है, तो वो आपने यहाँ पे सिलेक्ट करें। उसके बाद नेम ऑफ करंट इंस्टीट्यूशन, उसके बाद अदर, यहाँ पे अदर भी लगाने। उसके बाद फैसिलिटी डिपार्टमेंट कौन सा है आपका, तो वो यहाँ पे आप लगाएं। उसके बाद जो एकेडमिक जो परसेंटेज वगैरह जो आपका यहाँ पे सीजीपीए वो है तो यहाँ पे आप वो लगाएं। उसके बाद यहाँ पे एड्रेस आपने वो अपने हिसाब से जो उस डिग्री का वो यहाँ पे आप कर रहे हैं तो यूनिवर्सिटी का ही लगा दें, यहाँ पे लगाएं। उसके बाद सिटी, और यहाँ पे पोस्टल कोड, कंट्री, और उसके बाद फ़ोन नंबर। उसके बाद फैक्स है, इसको आप छोड़ दें, इसको फिल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद यहाँ पे आएगा लास्ट एकेडमिक इंस्टीट्यूशन, तो उस पे भी आपने जो करंट एकेडमिक्स एकेडमी, तो यहाँ पे आएगा कि उसके बाद यहाँ पे आएगा लास्ट एकेडमिशन एकेडमिक इंस्टीट्यूशन। तो दोस्तों उसके बाद यहाँ पे आएगा लास्ट एकेडमिक इंस्टीट्यूशन, तो इस पे भी आपने जो करंट एकेडमिक आपने लगाई है तो वो आप यहाँ पे लगाएं, जो आपकी लास्ट में आपने जो की है तो वो आप यहाँ पे ऐड करें। उसके बाद प्रेजेंट यूर प्रेजेंट कोर्स ईयर, तो प्रेजेंट ईयर्स कोर्स जो आपका कौन से साल में आप अभी कर रहे हैं, तो दोस्तों यहाँ पे प्रेजेंट कोर्स ईयर आपने वो लगाना है। यहाँ पर जो आप का ईयर जो है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट करें। मतलब कि अगर आपका फर्स्ट ईयर है या सेकंड है या थर्ड है, बहरहाल इसमें जो सेकंड और थर्ड वाले अप्लाई कर सकते हो, तो आपने फर्स्ट या थर्ड इस पे आपने सिलेक्ट करना है। उसके बाद जो सेमेस्टर आपका कौन सा चल रहा है तो यहाँ पे आपने अपना जो सेमेस्टर है वो आपने यहाँ पे ऐड करना है। उसके बाद जो एक्सपेक्टेड ग्रेजुएट डेट, तो ये ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगी। और उसके बाद जो यहाँ पे 21 नंबर पे आ रहा है करंट स्पेशलाइजेशन मेजर इन होम कंट्री, तो जो आपकी जो एजुकेशन जिस डिपार्टमेंट भी आपकी जो फील्ड है तो उसी के हिसाब से यहाँ पे आपको जो लगता है वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो उसके बाद यहाँ पर आप सेव करें, और सेव करने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करें। ठीक है, तो इस एकेडमिक क्वालिफिकेशन के बाद एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपसे पूछेगा, तो यहाँ पर अगर आपकी इंफॉर्मेशन मतलब कि अगर आप यूएसए गवर्नमेंट स्पॉन्सर या उसमें कुछ भी यहाँ पे स्टडी वगैरह कर रहे हैं प्रीवियसली, तो वो आपने यहाँ पे ऐड करनी है। तो यहाँ पे अगर आपके पास है नहीं है तो यहाँ पे आपने नो पे सिलेक्ट करना है। उसके बाद ऐड इस पे कर देना है, और उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट सेव सेमी आपने इस पर क्लिक करना है। तो दोस्तों यहाँ पे पर्सनल स्टेटमेंट, ये सेक्शन आपने इसको आपने ध्यान से देखना है। इसको आपने अपने हिसाब से जो आपकी क्वालिफ़िकेशन, आपके पास एक्सपीरियंस और मतलब कि किस वजह से आप इसमें अप्लाई कर रहे हैं तो उसी के हिसाब से अपना फुली जो एक दिन लगे या 2 दिन लगे तो इसको आपने परफेक्टली इस पे ऐड करना है, और उसके बाद यहाँ पे आपने नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो दोस्तों यहाँ पर जो ये अलग सेक्शन है वो डॉक्यूमेंट का है, तो यहाँ पे आपने अपने जो डिग्री ट्रांसक्रिप्ट हैं वो यहाँ पे ऐड करने हैं। यहाँ पे आपने
2 एमबी से कम होने चाहिए आपकी जो यहाँ पे जेपीजी या पीडीएफ में आपके डॉक्यूमेंट होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पर आपने जो इंटर की मार्कशीट वो भी आपने इस यहाँ पे ऐड करनी है। तो यहाँ पे सही से मेरे पास ओपन नहीं हो रहा क्योंकि मैंने ऊपर जो डिटेल है वो मैंने कम्प्लीटली फिल नहीं की है। तो मतलब कि जो यूनिवर्सिटी की डिग्री है, उसके बाद इंटर की मार्कशीट, वो सब आप इसमें ऐड कर दें। उसके बाद यहाँ पर जो नेक्स्ट है तो आपने इस नेक्स्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपके पास अगर आप कंप्लीटली इसको फिल करेंगे तो उसके बाद यहाँ पर प्रीव्यू में आपको देखने को मिलेगा कि रिव्यू आपको करा देंगे कि आप अपनी एप्लीकेशन जो आपने यहाँ पे कंप्लीटली फिल की है तो उसको आप चेक करें और उसके बाद यहाँ पे सबमिट पे आप क्लिक करें। ठीक है, तो मेरे पास तो ये अभी शो नहीं हो रही क्योंकि मैंने इस पे कम्प्लीटली इसको फिल नहीं किया है। अगर मैं इसको कम्प्लीटली फिल करता तो वीडियो जो है वो बहुत काफ़ी लंबा हो जाता। तो मैंने बारी-बारी आपको कम्प्लीटली आपको बताया कि इसको फिल कैसे करना है और इसको सबमिट कैसे करना है। तो कोई इसकी जो ख़ास मतलब कि इतनी हार्ड कुछ है नहीं, आपको बस थोड़ी-सी टेक्निक चाहिए। तो इसको सबमिट करने के बाद जो अगला मरहला आएगा तो उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। तो दोस्तों ये थी वीडियो जिसमें मैं हमने आपको बताया कि यूएसए मतलब इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कैसे करना है और कैसे इस फॉर्म को सबमिट करना है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। तो दुआ में याद रखिएगा। मिलेंगे किसी अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।